तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपनों और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे लोगों ने कई बार ये सवाल पूछा है कि क्या इस दुनिया में कभी कोई परफेक्ट मर्डर हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे मर्डर हैं, कत्ल हैं जो सुलझे नहीं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आरुषि केस आज तक पता नहीं आरुषि हेमराज का कातिल कौन है। तो अभी तक अगर आज की डेट तक देखें हम, 2008 में हुआ था आरुषि, तो करीब 17 साल तो हो गए। 17 साल से तो ये परफेक्ट मर्डर है। आने वाले वक्त में सुलझ जाए तो अलग बात है। और भी ऐसे सैकड़ों मर्डर के केस हैं जो आज भी एक अनसुलझे केस है, तो इनको भी हम परफेक्ट मर्डर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ, आगे चलकर सुलझ जाएं पता नहीं, लेकिन उस दुनिया में ऐसे हज़ारों केस हैं जिनमें आज भी खुलासा नहीं हो पाया, तो वो परफेक्ट मर्डर ही कहलाएगा। परफेक्ट मर्डर मतलब एक ऐसा कत्ल, एक ऐसा मर्डर जिसमें कातिल पकड़ा ना गया हो, उसने ऐसे प्लान बनाए हो, ऐसी साजिश रची हो जिसकी पहेली को पुलिस सुलझा ही नहीं पाई। आज की कहानी 14 अक्टूबर से पहले तक के एक परफेक्ट मर्डर की कहानी थी। 14 अक्टूबर यानी 2 दिन पहले तक। लेकिन 14 अक्टूबर को ये परफेक्ट मर्डर खुल गया और कातिल पकड़ा गया। अगर कत्ल करने वाला एक डॉक्टर हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उस कत्ल की पहेली को सुलझाना। और ख़ास तौर पर वो डॉक्टर अगर मेडिकल की चीज़ों को ही कत्ल के लिए हथियार बना ले या सोच ले कि वो चाकू नहीं मारेगा, गोली नहीं मारेगा, बॉम्ब नहीं मारेगा, गला नहीं घोटेगा, जो मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के ज़रिए अगर वो कत्ल करेगा, तो फिर वाकई मतलब पुलिस के लिए भी मुश्किल है ये काम। और आज की जो कत्ल की कहानी है वो डॉक्टर के दिमाग की एक ऐसी उपज है कि उसे कत्ल करना था और परफेक्ट मर्डर करना था और किसी को भी शक ना हो। ये कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की पिछले ही साल 2024 में 24 मई को शादी होती है डॉक्टर कृतिका नाम की एक लड़की से। मतलब साल भर पहले की शादी है। 24 मई 2024 को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी की बड़ी धूमधाम से बेंगलुरु में शादी होती है। कृतिका रेड्डी भी एक पढ़ी लिखी अच्छे परिवार से, और वो भी एक डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो दोनों की शादी हुई। उस शादी से पहले प्री वेडिंग एक शूट भी हुआ। इस शूट को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जब शादी होती है, इस तरह के शूट होते हैं, एक नए बंधन में बंधने जाते हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ भ्रम में मत रहिए। पता नहीं जिस वक्त ये शूट चल रहा हो उस वक्त किसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये हमने इससे पहले सोनम के केस में भी देखा, इंदौर वाली, कि उधर शादी हो रही है और उससे पहले वो साजिश रच चुकी है, उधर फेरे हो रहे हैं और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये प्री वेडिंग का शूट है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी की। बेंगलुरु बहुत आलीशान शादी हुई, बहुत अच्छे से शादी हुई, दोनों घर वालों की मर्जी से शादी हुई। और दोनों ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, सर्जन, और उनकी वाइफ डॉक्टर कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन और बाकी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। शादी हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। धीरे धीरे वक्त बीता। अब दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। इधर डॉक्टर कृतिका अब अपना क्लिनिक खोलने वाली थी, स्किन और स्कल्प्स नाम से एक। ठीक ठाक पैसे भी थे और सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, और उनको शायद इसी साल मई में ये क्लिनिक खोलना था अपना। तो परिवार खुश था, डॉक्टर कृतिका खुश थी, उनके घर वाले खुश थे। लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि डॉक्टर कृतिका को गैस की प्रॉब्लम थी और बीपी और कई और भी चीज़ों की प्रॉब्लम थी। अचानक इसी साल की बात है, 21 अप्रैल को डॉक्टर कृतिका के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से कहा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि ठीक है। अब वो चूँकि खुद एक गैस्ट्रो के सर्जन डॉक्टर,
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहे हैं, इस इंजेक्शन को लगा लेना, दर्द कम हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कृतिका सो गई, दर्द खत्म, एहसास हुआ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे 22 अप्रैल 2025 डॉक्टर कृतिका अपने घर पर थी। फिर उन्होंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड डॉक्टर रेड्डी को और कहा कि फिर से पेट में दर्द उठ रहा है, गैस का ही शायद दर्द है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो जो इंजेक्शन दिया था उसकी एक खुराक और ले लो, आज ठीक हो जाएगा। अब चूंकि वो एक पत्नी होने के साथ साथ उन्हें ये भी पता है डॉक्टर कृतिका को कि उनके हस्बैंड गैस्ट्रो के ही डॉक्टर हैं और उन्हें गैस्ट्रो की ही प्रॉब्लम। तो जब घर में डॉक्टर है तो बाहर को दिखाने का मतलब नहीं है, और वो भी एक नामी अस्पताल में बेंगलुरु के सर्जन थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। तो यहाँ पे कोई शक करने की तो गुंजाइश बचती नहीं। तो अपने डॉक्टर हस्बैंड के कहने पर डॉक्टर कृतिका ने 22 अप्रैल 2025 को दूसरी बार इंजेक्शन लिया। अब 23 अप्रैल की सुबह हो गई। 23 अप्रैल की सुबह उनकी हालत अचानक खराब हुई, वो घर आ गई। फिर थोड़ा सा ठीक ठाक रही। इसके बाद 24 अप्रैल की तारीख आती है। सुबह सुबह डॉक्टर महेंद्र रेड्डी डॉक्टर कृतिका के घर वालों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सोकर उठा तो देखा डॉक्टर कृतिका को आवाज़ दी, वो सुन नहीं रही है और शायद बेहोशी के आलम में है, जिसमें कोई हरकत नहीं, तो आप लोग आ जाइए। परिवार परेशान भागता है। इसके बाद डॉक्टर कृतिका को सब लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर बता देते हैं कि शी इज़ नो मोर, उसकी मौत हो चुकी। अब डॉक्टर कृतिका को कई सारी तकलीफ़ें तो थीं, गैस की प्रॉब्लम थी, बीपी का प्रॉब्लम था और भी 2-3 हेल्थ इशू थे। तो खैर अब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। अब ये हुआ कि भाई हॉस्पिटल में मौत हुई है, डॉक्टर ने देखा तो पोस्टमार्टम ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि हमें पता है कि मेरी वाइफ की क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसलिए पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, क्यों चीर फाड़ करेंगे। तो उन्होंने अपने फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से भी कहा कि एक तो वैसी गम है, अब क्यों ये सब कराएं। तो सास ससुर भी लगभग तैयार हो गए कि छोड़ दो पोस्टमार्टम, लेकिन सिस्टर इन लॉ तैयार नहीं हो। वो खुद मेडिकल फील्ड से थी, शायद रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। तब डॉक्टर रेड्डी के ना चाहते हुए भी पोस्टमार्टम हुआ। अब जब पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया डॉक्टर कृतिका की बॉडी को, तो एक अजीब मंजर था। चूँकि एक सर्जन थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले अलग डॉक्टर होते हैं और इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बार बार वो पोस्टमार्टम हाउस में घुस जाएँ जब डॉक्टरों को भी अजीब लगा। उन्होंने कहा बाहर जाओ। इधर तब तक ये भी था कि अब पोस्टमार्टम होगा, अस्पताल में मौत हुई थी तो MLC भी लिखा गई, मेडिको लीगल जो कंप्लेंट होती है, तो पुलिस केस भी बन चुका था। तो पुलिस वालों को फिर डॉक्टर ने कहा भाई एक ऐसा हस्बैंड है, डॉक्टर तो है ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम रूम में बार बार क्यों आ रहा है। पुलिस को भी अजीब लगा, फिर उन्होंने हड़काया और कहा कि भाई आप बाहर रहिए। खैर इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंपी गई और डॉक्टर कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे कोई डाउट हो। मेडिकल इश्यूज जो थे हेल्थ ग्राउंड पर, वही सारी चीज़ें थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो 24 अप्रैल 2025 को डॉक्टर कृतिका की डेथ हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं। अब मौत के बाद धीरे धीरे वक्त बीता। इधर डॉक्टर रेड्डी भी अब अपनी नई जिंदगी धीरे धीरे अपनी वाइफ के गम से उबर कर जी रहे हैं। उधर कृतिका के घर वाले भी, वक्त बीतता जा रहा है। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद 13 अक्टूबर को अचानक डॉक्टर कृतिका की विसरा रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम हुआ था 24 अप्रैल 2025 को, तो पोस्टमार्टम के बाद अमूमन विसरा का सैंपल रख लिया जाता है और फिर उसे लैब में भेजा जाता है। मैंने कई बार आपको बताया कि विसरा में की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, करीब करीब महीना भर लग जाता है। बहुत इमरजेंसी हो तो भी 20 दिन तो लग ही जाता है। लेकिन अगर आम विसरा है जिसमें कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस नहीं है या है कि जिसकी विसरा की रिपोर्ट आने से ही एक केस सुलझेगा, तो उस पर किसी का ध्यान जाता नहीं।
और यहाँ ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी बात लिखी नहीं थी, तो डॉक्टर कृतिका रेड्डी के अपने घर वालों हों या फिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी हों, दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि विसरा रिपोर्ट कब आएगी। क्योंकि ख़ासतौर पर डॉक्टर कृतिका रेड्डी के घर वाले तो ये मान कर चले थे कि बीमारी की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई, गैस और बाकी चीज़ें, तो उन्हें विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं था, वो तो शायद भूल भी चुके थे। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को भी परवाह नहीं, हालांकि थी तो वो जाहिर नहीं कर रहे थे। खैर, अब अचानक 13 अक्टूबर को, यानी 3 दिन पहले, विसरा की रिपोर्ट आती है, और जैसे ही विसरा रिपोर्ट आती है पूरी कहानी बदल जाती है। विसरा रिपोर्ट में ये लिखा था कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। जब कोई ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है तो मरीज को बेहोश किया जाता है, किसी भी मेजर सर्जरी में, तो उसमें एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है उस पेशेंट के वेट के हिसाब से, उस पेशेंट के बाकी मेडिकल चेकअप के आधार पर कि उसका डोज कितना होना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए बेहोशी में ना चला जाए। तो उतना ही दिया जाता है जितना उस मरीज की बॉडी उसको संभाल सके। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि डॉक्टर कृतिका की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। अब जैसे ही विसरा रिपोर्ट आई, हर एक कोई सन, फौरन पुलिस को खबर दी गई कि भाई 24 अप्रैल को 6 महीने पहले जिस डॉक्टर कृतिका की मौत हुई थी वो बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसको एनेस्थीसिया की ओवरडोज दी गई थी। बाकायदा उसका नाम भी लिखा हुआ था, वो नाम है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि डॉक्टर कृतिका की ना कोई सर्जरी हुई, ना डॉक्टर कृतिका कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो फिर एनेस्थीसिया उनको किसने दिया और क्यों? कोई बनता ही नहीं है। एनेस्थीसिया तो तब देते हैं जब कोई सर्जरी हो। अब जैसे ही घर वालों को और ख़ास तौर पर डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन को ये बात पता चली, वो अपने पिता को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जाकर इस विसरा रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि उनकी बहन का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कृतिका का अपना पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है। अब पुलिस ने जब विसरा रिपोर्ट देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही एमएलसी बनी हुई थी, पुलिस को कहानी समझ में आई। अब पुलिस फौरन महेंद्र रेड्डी को तलाश करती है। 14 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज और 14 अक्टूबर को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट करने के बाद सिर्फ विसरा रिपोर्ट अभी तक है कि भाई एनेस्थीसिया का ओवरडोज, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने ही दिया? और अगर दिया तो फिर अपनी ही बीवी, जिसके अभी साल भर, क्योंकि मई में शादी हुई थी और अप्रैल, मतलब 11 महीने हुए थे शादी को, और दोनों खुश थे, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं, तो मोटिव क्या हो सकता है? और इतनी शानदार तरीके से शादी हुई, कोई वजह नहीं, सब कुछ पैसे दहेज भी मिले, तो फिर क्या वजह हो सकती है? अब पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई और उसके बाद अप्रैल के महीने की कड़ियों को जोड़ा गया, तो फिर सारी कहानी सामने आई और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। कहानी ये थी कि जब शादी हुई, शादी के कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पता चला कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी को कई सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। उन्हें गैस की प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ और भी चीज़ों की प्रॉब्लम है, और उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि शादी से पहले उनके ससुराल वालों ने ये नहीं बताया कि डॉक्टर कृतिका को क्या क्या बीमारियां हैं। इस बात से उसे गुस्सा आ गया, बट उस वक्त वो खामोश रहा। पर धीरे धीरे वक्त बीता तो उसे लगा कि नहीं, एक बीमार बीवी के साथ नहीं रह सकते। सोच देखिए आप, तो क्या करें? अब उसने सोचना शुरू किया। इस दौरान में कई बार बीमारी की वजह से, और चूंकि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी खुद एक सर्जन था, तो ज़्यादातर अपने घर पे भी रहती थी डॉक्टर कृतिका। लेकिन अब उसने ठान लिया कि डॉक्टर कृतिका से अलग होना है। लेकिन कैसे? हालांकि आसान तरीका था, डिवोर्स और बाकी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन कहते हैं उस वक्त इंसान का दिमाग तो काम करता नहीं है। अब डॉक्टर रेड्डी ने सोचना शुरू किया। वो क्राइम थ्रिलर और बाकी चीज़ें देखने का भी बड़ा शौकीन, साउथ की वो फिल्में भी, उस तरह से मिस्ट्री देखने का शौकीन। देखते देखते आखिरकार उसने तय किया कि वो अपनी बीवी का कत्ल करेगा, लेकिन वो कत्ल नहीं लगेगा और कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मौत की वजह क्या थी। अब उसने सारा प्लान करना शुरू किया। चूँकि इत्तेफाक से वो एक
गैस्ट्रो का डॉक्टर था, सर्जन था, और उसकी वाइफ उसी बीमारी की शिकार। तो जब जब ये परेशानी उठती, शुरू में वही इलाज करता। अब पति इलाज कर रहा है, डॉक्टर है, पत्नी को उस पर भरोसा तो होगा ही। उसने अपने इसी इलाज और अपनी इसी मेडिसिन को हथियार बनाने का फैसला किया अपनी बीवी के खिलाफ। उसने तय किया कि जब उसकी बीवी को अब इस तरह की प्रॉब्लम होगी, गैस की वजह से दर्द होगा, तो वो उसे इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया देगा, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चलने की गुंजाइश कम है। उसने सारा रिसर्च कर लिया। इसके बाद जब अप्रैल 2025 में दर्द उठा, तब उसने पहली बार इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया। फिर इतना दिया, उसे पता था कि पहली बार में ना हो, ताकि शक ना हो। फिर दूसरी बार डोज दिया, और दूसरी बार थोड़ा और ज़्यादा दिया, और फिर डॉक्टर कृतिका ऐसी नींद में गई कि उठ ही नहीं पाई। और फिर उसने ये तय कर रखा था कि चूंकि पूरे फैमिली को मालूम है कि डॉक्टर कृतिका एक पेशेंट हैं, उनको कई सारी बीमारी है, तो कोई शक भी नहीं करेगा और पोस्टमार्टम नहीं होगा। और फिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की भी मेडिकल सर्किल में अपनी इतनी पहुंच तो ही है। लेकिन गलती से डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन अड़ गई और उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्या पता कुछ गड़बड़ हो तो सामने आए। तो उनकी जिद की वजह से पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर रेड्डी ने सोचा था वैसी कोई बात आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया कि वो पता ही नहीं चल सकता था। वो पता चल सकता था कोई भी केमिकल पॉइजन सिर्फ विसरा रिपोर्ट से। तो पोस्टमार्टम के बाद पहली बार डॉक्टर रेड्डी को लगा कि शायद भेद खुलेगा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि विसरा रिपोर्ट से भी शायद न खुले, और विसरा रिपोर्ट पता नहीं कब कितने दिन में आएगा। वो निश्चिंत हो गया, लेकिन डरा हुआ था। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद विसरा रिपोर्ट सामने आई और डॉक्टर रेड्डी की पूरी साजिश, एक परफेक्ट मर्डर प्लान खुलकर रह गया। अगर विसरा रिपोर्ट न होती या उस दिन पोस्टमार्टम न होता, तो शायद डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत को आज भी लोग बीमारी से हुई एक मौत ही मानते। लेकिन ऊपर वाला हर एक का हिसाब लिखता है, और वही हुआ। और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जुड़वा हैं, एक और भाई, इन्हीं के शक्ल, इन्हीं के तरह, और इन दोनों के खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस भी हैं। ये अब खुलासा हो रहा है। तो अब पकड़े गए हैं, पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ चल रही है। लेकिन अफसोस ये कि एक पति होने के साथ साथ एक डॉक्टर, और डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, फिर भी उसने भरोसे का खून किया, और साथ ही अपनी बीवी का खून किया। किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं, यही कहानियाँ ये सवाल खड़े कर देती हैं। तो इस तरह से एक और पत्नी का खून उसी के पति के हाथों, लेकिन पति जो है वो डॉक्टर निकला और अपने डॉक्टरी के पेशे को ही हथियार बनाया। तो फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।